भूतों का शिकारी। यह कहानी एक सुनसान गांव की है, जहां एक पुराना महल खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस महल की दीवारों के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह सिर्फ इंसानों के लिए डरावना नहीं है, बल्कि भूतों के लिए भी मौत का पैगाम है। कहानी शुरू होती है। रात का अंधेरा घना था और गांव के लोग उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है। लेकिन उन आत्माओं में से एक, कामिनी, बेहद क्रूर और निर्दयी थी। वह सिर्फ इंसानों से ही नहीं, बल्कि अन्य भूतों से भी नफरत करती थी। कामिनी के बारे में कहा जाता था कि वह अपनी ही तरह के भूतों को शिकार बनाकर उनकी ताकत चुरा लेती थी। उसकी यह प्यास अनंत थी। महल के अंदर का आतंक। महल में एक और भूत, रुद्र, पिछले 100 सालों से शांतिपूर्वक रह रहा था। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन कामिनी ने उसकी शांति भंग करने की ठान ली। एक रात जब रुद्र महल के बड़े कक्ष में आराम कर रहा था, तभी अचानक चारों ओर काली हवा चलने लगी। कामिनी ने अपनी खौफनाक उपस्थिति दर्ज कराई। रुद्र, तुमने इतने साल इस महल में बिता दिए, लेकिन अब तुम्हारी ताकत मेरी होगी, कामिनी ने गूंजती हुई आवाज में कहा। रुद्र जानता था कि कामिनी से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन वह भागने वाला नहीं था। उसने अपने अंदर की शक्ति को इकट्ठा किया और कामिनी का सामना करने का निर्णय लिया। भूतों की खतरनाक लड़ाई। महल की दीवारें कंपाने लगी। कामिनी ने अपने काले धुंध के जाल से रुद्र को घेरने की कोशिश की। रुद्र ने अपनी ऊर्जा को सफेद प्रकाश में बदल दिया और कामिनी के जाल को काट दिया। तुम्हारी प्यास तुम्हें खत्म कर देगी, कामिनी, रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा। कामिनी ठहाका लगाते हुए बोली, मुझे कोई नहीं हरा सकता, न इंसान न भूत। लड़ाई भयंकर थी। महल की पुरानी दीवारें गिरने लगी। लेकिन रुद्र ने अपनी चतुराई से महल में छिपी एक प्राचीन तलवार को खोज निकाला। यह तलवार उन आत्माओं को खत्म करने के लिए बनाई गई थी जो अपने रास्ते से भटक जाती थी। अंतिम वार। जब कामिनी ने रुद्र पर हमला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति जुटाई, रुद्र ने वह तलवार उसकी ओर फेंक दी। तलवार ने कामिनी की आत्मा को भस्म कर दिया। उसकी चीखें पूरे महल में गूंज उठीं और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। रुद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह अंत नहीं है। महल में और भी रहस्य छिपे थे। कहते हैं कि अब उस महल में सिर्फ रुद्र रहता है, लेकिन वह हमेशा सतर्क रहता है, क्योंकि कामिनी जैसी आत्माएं कभी भी वापस लौट सकती हैं। अगर आप कभी उस गांव के पास जाएं, तो महल के पास जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहां की दीवारों के पीछे अब भी खौफनाक कहानियां छुपी हैं।